छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, अमेरिकी विदेश मंत्री की पाकिस्तान के जनरल से बात। अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ से बात की है। आसिम मुनीर से बातचीत, क्या खबर आ रही है सुमित इसको लेकर? हालांकि देखिए, अभी आपने बताया कि किस तरीके से आसिफ मुनीर से बात की गई, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इंगेजमेंट जो होगा वो गवर्नमेंट से ज़्यादा होगा। अब एनएसए लेवल की लगातार टॉक्स की गई थी। खुद जो अमेरिकी एनएसए उन्होंने बात की थी, मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के एनएसए से, और ये लगातार कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को कंट्रोल किया जाए। पाकिस्तान लगातार जिस तरीके से रिटेलिएशन कर रहा है, पाकिस्तान जिस तरीके से उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है, वो निश्चित तौर पर हर चीज़ एक कदम आगे बढ़ा रही है। अभी ताज़ा हालात ये है कि भारत ने कल भी साफ तौर पर कहा था कि हमारे सारे एक्ट जो होंगे रेसिप्रोकल होंगे, यानी पाकिस्तान जो करेगा हमारे अटैक्स, हमारे एक्शंस उसी तरीके के रेसिप्रोकल एक्शंस होंगे। लेकिन पाकिस्तान ने आज सुबह जिस तरीके की हरकत की, हमारे ना सिर्फ एयर स्पेस को वॉयलेट किया है बल्कि कई मिलिट्री सुमित, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान इस तरह से बौखलाया हुआ है, डेस्परेशन इस कदर है कि हमने देखा हिदायत डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इससे पहले दी गई पाकिस्तान को, फिर वहां के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सामने आते हैं, मार्को रूबियो की तरफ से कई बार बताया गया, और अब भी एक खबर आ रही है कि वो डायरेक्टली बातचीत में एंगेज हो रहे हैं आसिम मुनीर के साथ। लेकिन डेस्परेशन इस कदर है कि पाकिस्तान हमले नहीं रोक रहा है। देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर है, बात यह है कि अब ये लड़ाई आसिफ मुनीर की लड़ाई हो गई है, और आसिफ मुनीर लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से इस बात को जस्टिफाई कर सके, अपने फेस सेविंग कर सके कि ये लड़ाई उनके द्वारा लड़ी गई है। अभी इंपॉर्टेंट ये भी है, ये लगातार कोशिश भी की जा रही है। मैं आपको बताऊं करुणा कि अभी पाकिस्तान इस मोड में है कि उसके डिफेंस सिस्टम्स लगातार बर्बाद हो चुके हैं। उसकी एयरफोर्स लगातार कोशिश कर रही है, कई बार मल्टीपल तैयारियां की गई कि वो भारत के एयरस्पेस को और क्या सुमित अगर को टारगेट करे, लेकिन सफलता मिल नहीं रही। तो ये डेस्परेशन इस बात को लेकर भी है कि किसी भी तरीके से, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हो, एलओसी के इलाके हो, कहीं पर भी पाकिस्तान को एक सफलता मिले, एक कोशिश ऐसी दिखा सके पाकिस्तान अपने ऑडियंस को या आसिफ मुनीर कि हाँ, हमारे अटैक्स भी सक्सेसफुल रहे, हमें भी कहीं कामयाबी मिली है। और क्या इस एक लाइन की खबर को ऐसा नहीं देखा जाए कि पाकिस्तान के सारे पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक चैनल बंद हो चुके हैं, अब मुनीर ही बात कर रहे हैं जो कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, और मुनीर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि शहबाज शरीफ बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं। मुनीर ने जो एनएसए की रिक्रूटमेंट थी या फिर जो दूसरी रिक्रूटमेंट पाकिस्तान में हुई है, चाहे वो इकोनॉमिक फोरम्स में हो, हर जगह अपने क्लोज को बैठा रखा है, लगातार वो कंट्रोल कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि नवाज शरीफ ने जब अपने भाई को, आसिफ शरीफ को, ये हिदायत दी थी कि आप इसको बातचीत से ख़त्म करिए, तब भी आसिफ मुनीर ने नहीं सुनी। यहाँ तक कि पाकिस्तान आर्मी में कई बार कन्फ्लिक्ट हो चुका है, इस बात को लेकर सवाल खड़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आसिफ मुनीर की लड़ाई अब इंडिविजुअल लड़ाई हो गई। और ये बात भी आप समझ लीजिए कि आसिफ मुनीर चाहते हैं कि अब वो पॉलिटिकल सिस्टम्स को भी कंट्रोल करें, और शायद इसी वजह से हर रोज हम ये चीजें बढ़ती हुई देख रहे हैं। बिल्कुल, और ये डेस्परेशन आसिफ मुनीर का नजर आ रहा है। कैप्टन मंजुला कटोच जी, दो चीजें यहां पर हम देख रहे हैं पैरेलल। एक तरफ खबर यह ब्रेक हुई है कि भारत में तीनों सेना प्रमुख इस वक्त रक्षा मंत्रालय पहुंचे। दूसरी तरफ हमने यह खबर ब्रेक की है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान में आर्मी चीफ आसिम मुनीर से वो बात कर रहे हैं। इस सिचुएशन को आप कैसे देख रही हैं? थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीवन। जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल पर बेसिकली डिस्कस करना चाहूँगी कि आजकल जो है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का ज़माना है, एंड एवरी इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया इज़ अ फ्रंट लाइन सोल्जर हेयर। जो सेना कर रही है वो तो कर रही है, हमें अपनी सेना पर पूरा पूरा भरोसा रखना है। वी हैव द बेस्ट ऑफ द इंडियन आर्मी इन प्लेस, बेस्ट ऑफ द नॉट ओनली आर्मी बट बेस्ट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इन प्लेस। बट हमें किसी भी तरह के प्रोपोगेंडा से बचना है, बिकॉज हम सबकी भूमिका है, एवरी सिटीजन हैज़ अ रोल टू प्ले, और हमें किसी भी तरह के प्रोपोगेंडा से बचना है, अपने आप को सेफ रहना है। जो भी ड्रिल्स बताई जा रही हैं उनका हमें पालन करना है। तो हमें अपना कंट्रीब्यूशन देना बहुत बहुत ज़रूरी है। जो सैन्य कार्यवाही चल रही है उस पर किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, एंड वी शुड सपोर्ट नेशन एंड आवर आर्म्ड फोर्सेस। बिल्कुल। और कैप्टन मंजुला, आपके आने के पहले कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से भारत के नागरिक इस जंग में एक तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। वो तस्वीरें हम दोबारा दिखाएंगे, आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा उन तस्वीरों को देखकर। पुरोहित सर, लेकिन अब मैं आपसे वो सवाल करने जा रहा हूं कि पाकिस्तान मदद ड्रोन मिसाइल चीन से ले रहा है और गुहार और हाथ जोड़ रहा है अमेरिका के सामने। चल क्या रहा है पाकिस्तान में? मतलब एक तरफ अमेरिका से कह रहा है कि भारत को रोक लीजिए, दबाव डालिए, और हथियार ड्रोन जो भी ले रहा है, फुलझड़ियां, वो चीन से ले रहा है। चक्कर क्या है ये?
ये पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिक्स को अगर हम समझें तो ये कहानी बहुत सिंपल सीधी नजर आएगी। पाकिस्तान का 80% वेपन्स इक्विपमेंट वगैरह चाइना से आता है, बचा कुचा तुर्की से आता है, अजरबैजान उनको मदद कर रहा है। इस तरह से ये दुकड़ी तिकड़ी इनको मदद करने की कोशिश कर रही है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।